भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। मुश्किल वक्त हमारे आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो लगातार चिंता करे। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। तुम बेकार की चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ने तो पैदा होती है और ने ही मरती है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जीत निश्चय ही हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। आपको अपने लक्ष्य को पाने में लाख अड़चने आएगी, पर आप कभी भी रुकना नहीं, थकना नहीं, नाकामयाबी के डर से कभी डरना नहीं, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको आपकी अड़चनें और कठिनाइयाँ बहुत छोटी नजर आएगी। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते खत्म होने का सत्य नहीं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है।
प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता, उसी को क्रोध सबसे अधिक आता है। किसी की जाति या वंश से विरोध नहीं करना चाहिए। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। इस व्यवहार का जितना इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी ही बढ़ती जाएगी। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है, तो यह भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए, तो यह भी अन्नदान है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुँचने का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व कड़ी लगन है, और आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, तो आप प्रगति की राह के हर बंद दरवाजे खोल सकते हैं।